हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को मैथ्स का बेस्ट लेक्चर मिलेगा। फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर को कर रहे हैं और जिसमें 3 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। परसेंटेज का जो जितना भी लेक्चर होगा तो हर एक लेक्चर में हम लोग परसेंटेज का जो अलग अलग क्वेश्चन बनता है तो प्रत्येक टाइप को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग परसेंटेज में जो सक्सेसिव परसेंटेज बनता है, जो प्रतिशत लगातार प्रतिशत में वृद्धि या कमी, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है तो उसको आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा कि एक संख्या को पहले 10% से तथा फिर 20% से बढ़ाया गया, उस संख्या का कुल मान होगा। देखिए, नेट इफेक्टिव कितना बढ़ा वो पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको याद कर लीजिए। a + b + ab/100 दोनों में वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। a का कितना है तो 10 है और b कितना है 20 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा तो 200 / 100। तो ये इससे जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, तो 10 और 20 30 और 2 32। तो नेट इफेक्टिव कितना परसेंट का वृद्धि हुआ तो 32%। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। इस टाइप के प्रश्नों को इस फॉर्मूला से ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आप लोग बताना था इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने सेट किया था। ठीक है, तो नेट इफेक्टिव कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा तो 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 100 रुपया की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है। 100 रुपया एक वस्तु का कीमत है तो इसका पहले 10% बढ़ा दिया गया। देखिए, 10% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में तो 1/10। अगर पहले 10 दाम था तो 1 बढ़ जाएगा, 10% बढ़ा रहा है तो 10 का 10% कितना होगा 1, तो मतलब 1 बढ़ेगा। 10 में 1 बढ़ेगा तो कितना होगा तो 11 / 10 इंटू फिर 10% बढ़ा दिया जाता है तो फिर 11/10 होगा। तो ये 2 0 कट जाएगा और आ जाएगा कितना 11 × 11 121। देखिए, पहले 100 रुपया दाम था, अब 121 रुपया हो गया तो कितना वृद्धि हुआ तो 21 रुपीज़ का वृद्धि हुआ। तो आंसर कितना होगा 21 रुपीज़, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, 10% का वृद्धि हुआ पहला, तो 10% का वृद्धि होगा मत मीन्स 1/10, मतलब कि 10 में 1 का वृद्धि होगा तो कितना 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सक्सेसिव प्रतिशत है, तो आंसर 21 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 9000 है। यदि महिलाओं की संख्या में 5% और पुरुषों की संख्या में 7.5% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। देखिए, ये मेल और ये फीमेल कितना दिया हुआ है तो 3000 दिया हुआ है, तो मेल कितना हो जाएगा तो ये 6000 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो गई। 5% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है 1/20। ठीक है, तो 3000 में 5% की वृद्धि हुई मीन 20 में 1 की वृद्धि हुई तो ये कितना आएगा 21/20। और इन दोनों का जोड़ निकालना इसलिए बीच में जोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है कि पुरुषों की संख्या में 7.5% की वृद्धि हुई, तो 7.5 का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा 7.5 का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, तो ये निकाल लेंगे हम लोग, अगर याद नहीं है तो डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 3 बार में जाएगा और ये 4 बार में तो 40। ठीक है, तो 43 × 43 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, तो ये इससे जाएगा, ये इससे जाएगा, तो ये कितना बार में जाएगा ये 15 टाइम्स में जाएगा, तो कितना हो गया 150 × 43 और इधर कितना आएगा तो ये 150, ये 150 में कटेगा
इंटू 21, ठीक है। अब ये कितना आएगा, 45, 15 चौके 60 और 4 कितना हो गया 64। ये कितना आएगा 15, 1 15, 30, 31, ये इतना। तो ये कितना आ जाएगा 0, 5 5 10, 4 और 1 5, 4 1 6, 6 3 9। तो ये इतना आ जाएगा आंसर। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, हाँ ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। तो इसको अच्छे समझिए कि मेल और फीमेल कितना दिया हुआ है और किस में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है। जैसे 5% वृद्धि हो रहा है फीमेल में, तो 5% 1/20 मीन्स 20 में एक वृद्धि होगा तो 21/20 हो जाएगा, और मेल में 43/40 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने से आ जाएगा 9600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। तो गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करें। अगर जनसंख्या गांव का 100 है, ठीक है, 5% घट रहा है तो 95 आएगा। अगर 3000 अधिक होती तो ये कितना हो जाता, 10% की वृद्धि मीन्स 110 हो जाता, 110 हो जाता। तो ये इसका कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 15 ज़्यादा हो रहा। ये जो माने उसमें 15 ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अधिक कितना है 3000 मीन्स 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है। तो गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो गांव की मूल जनसंख्या 100 माने हैं तो 100 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, तो ये 3000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, इससे 200 बार में कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 20,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे कि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 3000। 100 अगर मूल जनसंख्या माने तो 5% कमी हो रहा है तो 95 हो रहा है। अगर 10% वृद्धि हो जाता तो 3000 अधिक होता तब 10% की वृद्धि होता तो 110 बनता। तो दोनों का कितना डिफरेंस है, तो 15। तो 15 का वैल्यू कितना है 3000, तो 100 का वैल्यू निकालना था जो कि 20,000, जो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10%। ये तुलना वाला प्रतिशत है जो कि मैंने कल कराया था, लेकिन एक क्वेश्चन सेट हो गया यहाँ, तो ये भी कर लेते हैं। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। ये अमन हो गया, ये विमल हो गया और ये रमन। बोला जा रहा है कि विमल का खर्च जो है रमन के खर्च से 10% कम है। 10% का वैल्यू कितना 1/10। अगर रमन का 10 है तो उससे एक कम किसका है, विमल का है। तो आगे क्वेश्चन ये पहले यहाँ से क्वेश्चन पिकअप किए, ठीक है। तो यहाँ से ही उठाना पड़ेगा आप लोगों को भी, उसके बाद यहाँ से इसको करना पड़ेगा कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। करने का तो दोनों साइड से किया जा सकता है, लेकिन आसानी होता है इधर से करना, ठीक है। तो अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। 30% इज इक्वल टू 3/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, 3/10, ठीक है। तो अगर ये 10 है तो ये कितना है 13 है अमन का। अब एक ही क्वेश्चन में एक ही बंदा का 2 रेशियो नहीं हो सकता जब तक कि कुछ ना बोला जाए। क्वेश्चन में जब तक कुछ डिफरेंट वैल्यू ना दिया हो तब तक नहीं हो सकता, इसलिए रेशियो को समान करना पड़ेगा। जैसे विमल का एक केस में 9 आ रहा है और एक केस में 10 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन में, ठीक है। तो विमल का रेशियो को सेम करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तब ये दोनों 90 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 117 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, तो ये 90 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये अमन विमल और रमन का तीनों का आ गया रेशियो। क्वेश्चन है हमारा
यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च कितना है। अमन का खर्च कितना है, अमन का पूछ रहा है। तो अमन का 117 है, अमन का खर्च 117 है आउट ऑफ कितना, ये तीनों का जोड़ में। तो ये कितना होगा, ये जोड़ेंगे तो ये 307 आएगा और ये 6447 में 6447 में इतना खर्च होगा, ये खर्चा करेगा। तो ये इससे कटेगा 21 टाइम्स में, ठीक है। और जब तो बचेगा कितना 117 इंटू 21 और इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग। तो ये वैल्यू आएगा आप लोगों का 2457 और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग समझिए अच्छे से, ठीक है। रेशियो को समान करना पड़ेगा। रेशियो का जो विमल का है तो दोनों केस में जो अलग अलग रेशियो आ रहा है तो उसको समान करना पड़ेगा। समान रेशियो करने के बाद ही क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2457, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए। अगर वो 100 अंडा खरीदा, 10% सड़ गया तो बचा कितना, तो 90%। 100 में 10% सड़ गया तो 90% बचा, यानी कि 90 बचा। उसके पास अब कितना है, 90 है। अब आगे क्वेश्चन है, शेष में से मीन्स 90 में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। 90 में से वह 80% पड़ोसी को दे रहा है तो 20% उसके पास बच रहा है। तो ये 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 18 आएगा। जब 80% पड़ोसी के दे दिया 90 में से, मीन्स उसके पास 20% बचा। तो 90 का 20% कितना, 18, ठीक है। अब उसके पास 36 अंडे बचे। जो हम लोग की उसमें 18 बच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 18 की जगह पर उसको 36 बचा है, मीन्स 18 का वैल्यू 36 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या है, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे, 100 भी खरीदा था तो 100 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 18 का वैल्यू 36 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि 100 खरीदा था, 10% खराब हो गया, सड़ गया तो 90 को बचा। अब 90 में से 80% पड़ोसी को दे दिया तो 20% बचा। तो 90 का 20% 18 बचा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे हैं उसके बाद 36 अंडे बचे हैं, मीन्स 18 का वैल्यू ही 36 दिया हुआ है। तो 100 का वैल्यू 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया। अगर मानते हैं कि वस्तु का मूल्य 100 था तो 20% इसका घटेगा तो कितना बचेगा, 20%, यानी कि 20 घटेगा तो 80 बच जाएगा उसके पास मूल्य। अब 30% बढ़ा दिया गया, अब 80 में 30% बढ़ा दिया जाएगा तो 130% हो जाएगा। अब उसका प्राइस यही से ख़त्म। तो ये कितना हो गया, 104, ठीक है। यदि उसका परिणामता यदि उसका मूल्य 416 रुपया हो तो उस वस्तु का मूल मूल्य कितना है, 416। तो मीन्स 104 का ही वैल्यू 416 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे अच्छे से इस क्वेश्चन को। तो ये रेलवे जैसे CGL में और रेलवे के एग्ज़ाम में और SSC भी में भी कभी कभी सब पूछा जाता है, लेकिन रेलवे और जैसे CGL झारखंड स्टेट में ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से कीजिए, लॉजिक को समझिए, क्वेश्चन को पहले समझिए, फिर सॉल्यूशन को अच्छे से सुनिए और नोट डाउन भी करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए और उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। 60% पुरुष है तो 1000 का 60% कितना हो जाएगा, देखिए निकाल के बता रहे हैं आप लोगों को। तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है,
लेकिन आप लोगों को आसानी हो समझने में, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। तो ये 600 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 400। आगे क्वेश्चन है कि जो 60% पुरुष है तो पुरुषों में से 20% साक्षर है। अब 60 का 20% कितना हो गया, तो 20% 1/5 होता है, तो 5 ये कटेगा कितने बार में, तो 12 बार में, तो 120 होगा। करके दिखाते हैं आप लोगों को तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब 600 का 20% साक्षर है, ये इसे जाएगा और ये कितना आ जाएगा 120, मीन्स 120 पुरुष जो है वह साक्षर है। ठीक है, 600 में 120 पुरुष साक्षर है। अब आगे क्वेश्चन है कि यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है, सभी निवासियों में 1000 में 25% जो है वह साक्षर है, तो 1000 का 25% कितना हो जाएगा, तो 250 होगा। 1000 का 25% कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। टोटल साक्षर कितना को करना है, 250 करना है। पुरुष 120 साक्षर है, तो महिलाएं कितना साक्षर होंगी, तो 250 माइनस में 120, तो ये कितना हो जाएगा 0 3 1, 130 महिलाएं साक्षर है। अब क्वेश्चन है कि प्रतिशत में कितनी महिलाएं साक्षर है, तो 130 महिलाएं साक्षर है। महिलाओं की संख्या कितनी है टोटल, 400 इंटू 100, तो ये इससे कटेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 3 हो गया, ये 2.5, इतना ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो इसको एक बार फिर अच्छे समझा देते हैं ताकि आप लोगों को किसी तरह का डाउट ना हो। देखिए, मेल 600 होगा और फीमेल 400 होगा। ठीक है, अब बोला गया है कि 60% पुरुष हैं, उनमें से 20% साक्षर हैं। 20% साक्षर है तो 600 का 20% कितना 120 होगा, तो 120 पुरुष साक्षर होंगे। और टोटल जनसंख्या में 25% साक्षर है, तो 1000 का 25% 250 होगा। टोटल जनसंख्या में 250 साक्षर है और पुरुष 120 साक्षर है, तो महिलाएं कितने साक्षर होंगी, तो 130 होंगी। ठीक है, अब महिलाओं की साक्षर प्रतिशत निकालना है, तो 130 कितने में, तो 400 में, तो ये आ जाएगा 32.5%। ठीक है, समझ पा रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं, तो निरक्षर और निर्धन दोनों कॉलम बनाना पड़ेगा। ये हो गया निरक्षर, तो और ये हो जाएगा साक्षर। निरक्षर 40 है तो साक्षर 60 होगा। एक निर्धन और धनी का भी बनाना पड़ेगा, धनी और निर्धन। निर्धन 60 है तो ये 40 होगा। क्वेश्चन में है कि समृद्ध लोगों यानी कि धनी लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। अगर धनी लोगों में 10% निरक्षर है तो 40 का 10% मीन्स 1/10, तो ये 4, यानी कि 40 धनी जो है उसमें से 4 गो निरक्षर है। और निरक्षर की कुल जनसंख्या कुल कितना है निरक्षर, तो ये 40 है। 40 में 4 गो धनी जो हो गया निरक्षर हो गया, तो जो 36 गो निरक्षर होगा वह निर्धन होगा। ठीक है, तो निर्धनों का निरक्षर निर्धन प्रतिशत निकालना है, तो निरक्षर निर्धन कितने हो गया 36 होगा, तो इसका प्रतिशत निकालना है आउट ऑफ 60 इंटू 100। ये इससे जाएगा, ये इससे जाएगा 6 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा 60%। ठीक है, समझ पा रहे होंगे कि 2 कॉलम बनाना पड़ेगा। आप लोग ऐसे ही कॉलम बना के कीजिए ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। तो क्वेश्चन बोला है कि निरक्षर अगर 40 है तो ये होगा साक्षर 60 होगा। धनी निर्धन बोला है 60 है तो धनी कितना होगा 40। अब धनी जो 40 है उसमें से 10% निरक्षर है, तो 40 का 10% कितना होगा 4 होगा। तो जो निरक्षर 40 है उसमें से 4 गो जो निरक्षर, ये निरक्षर 40 है उसमें से 4 गो निरक्षर धनी है, तो जो 36 को जो बचेंगे
वो निर्धन वाले होंगे तो उन्हीं का प्रतिशत निकालना है। तो 36 का प्रतिशत निकालना आउट ऑफ 60 इंटू 100 तो 60% आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे अच्छे से। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे समझने का कोशिश कीजिए। और अगर आप लोगों को किसी भी बुक का सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो उस बुक का भी सॉल्यूशन आप लोग को साथ में कराया जाएगा। और आप लोग वीडियो को ना ही लाइक कर रहे हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और किसी तरह का अगर कुछ गलतियाँ हो रही है तो आप लोग कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक वीडियो को देखिए। ठीक है।